नमस्कार, मैं अजय कुमार। एक बार बचपन में अखबार की कतरन लपेटे हुए जब मूंगफली खरीदी थी, तो उस अखबार की कतरन पर पढ़ा था कि हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जिसमें लिखने पढ़ने के लिए सबके पास कलम और कागज हो और जीने के लिए हल और जोत हो। बाद में बात जाकर पता चला कि ये लाइन मार्क्सवादी विचारधारा में लिपटी हुई दुनिया की सबसे शानदार लाइनों में से एक है। असल में दुनिया को ऐसा ही होना चाहिए था कि सभी लोगों की चेतना का विकास हो और उनके पास जीवन जीने के लिए काम हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुनिया कुछ इस तरह से विकसित हुई कि जिंदगी जीने के लिए रोजगार के अवसर सबके लिए उपलब्ध नहीं हो पाए। जिस पढ़ाई लिखाई से चेतना का विकास होना था, वह पूरी तरह से रोजगार उन्मुख होती चली गई। इसलिए सबके हिस्से में पढ़ाई लिखाई भी नहीं आ पाई। जिनके पास पैसा रहा, वही अपने बच्चे को पढ़ाने में कामयाब रहे। इन बच्चों का चुनाव रोजगार के लिए किया जाना था, इसलिए रोजगार के मकसद से योग्यता और अयोग्यता जैसे मानक गढ़े गए और अंत में जाकर एक ऐसी सिस्टम का विकास हुआ जहां परीक्षाएं इस दुनिया में अकाट्य सत्य बनकर उभरी। शिक्षा सीखने सिखाने की बजाय केवल परीक्षा नामक बाधा को पार करने का औजार बनकर रह गई। साल भर की पूरी पढ़ाई लिखाई इस जगह पर आकर केंद्रित हो गई कि किसी विद्यार्थी को साल के अंत में होने वाली परीक्षा में कितने नंबर आते हैं। इसलिए जब बोर्ड परीक्षा परिणाम आने लगे तो स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्कूल टॉपर जैसे खिताब दिए जाने लगे। 90% से अधिक नंबर वाले विद्यार्थियों को सजा धजा कर स्कूल, कोचिंग सेंटर, टीचर और पेरेंट्स के जरिए मार्केटिंग कराने की शुरुआत हुई, जिसका हालिया उदाहरण आप इस सीबीएसई के रिजल्ट में देख सकते हैं। सोशल मीडिया की गलियों में, अखबारों के पन्नों में, गली मोहल्ले के पोस्टरों में 90% से अधिक नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की रंगीन तस्वीरें छाई हुई हैं। नंबर की इस नुमाइश को देखकर कुछ कामयाब लोग अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लाने लगे। कम नंबर दिखाकर यह बताने लगे कि नंबर से जिंदगी में कुछ असर नहीं पड़ता है। बहुत सारे क्षेत्रों में नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना अच्छे नंबरों के भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। इन तर्कों में कोई कमी नहीं है। यह बिल्कुल जायज है। महज 3 घंटे की परीक्षा में पास और फेल हो जाने से किसी को योग्य और अयोग्य ठहरा देना जायज बात नहीं है। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो 3 घंटे की परीक्षा में फेल हुआ हो, वह अपनी जिंदगी में उतना ही कामयाब हो जितना कि 3 घंटे की परीक्षा में टॉप किया हुआ विद्यार्थी। या यह भी हो सकता है कि विद्यार्थी जो फेल हुआ है, वह आगे चलकर अपनी जिंदगी में वह मुकाम हासिल करे जो टॉप करने वाले विद्यार्थियों ने नहीं हासिल किया है। हम अपनी आसपास की जिंदगी में ऐसे तमाम उदाहरण देखते हैं और हमारे पास ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद भी रहते हैं। वजह यह है कि जिंदगी की परीक्षा का लेने का जो ढंग है, वह बिल्कुल अलग होता है। वह हमारे सामने ऐसे सवालों को नहीं रखती जिसका जवाब पहले से किताबों में मौजूद हो। जिंदगी हमसे बिल्कुल नए सवाल पूछती है, जिसका हल इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपने जीवन में कैसी सीख हासिल की है, यानी हमारी सीख और समझ का स्तर क्या है। इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमें किसी परीक्षा में कितने अंक आए हैं। इसलिए अभी परीक्षा का किसी व्यक्ति के जीवन को गढ़ने में उतना अधिक महत्व नहीं होता है जितना कि यह प्रतियोगी समाज हमारे सामने हर वक्त प्रस्तुत करता रहता है। लेकिन परीक्षा से जुड़ा दूसरा जो असली पक्ष है, वह यह है कि प्रतियोगिता इस दुनिया का यथार्थ है। इसलिए परीक्षा और नंबरों का बहुत स्वाभाविक तौर पर बहुत अधिक महत्व हो जाता है। रोजगार से जुड़े बहुत सारे क्षेत्रों में परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर ही गौर किया जाता है। बहुत सारे कारकों में परीक्षा में मिले अंक सबसे प्रमुख कारण होते हैं कि किसी व्यक्ति को रोजगार दिया जाए या नहीं, या किसी विद्यार्थी को अमुक कॉलेज में एडमिशन दिया जाए या नहीं। इसके साथ सरकारी विभागों में सरकार के हिस्से नौकरी करने वाले लोग जो ख्वाहिश रखते हैं, परीक्षा की दहलीज पास करके ही हासिल की जा सकती है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी विवेकशील क्यों ना हो,
ईमानदार क्यों न हो, समझदार क्यों न हो, उसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा से जुड़े काम करने का मौका तभी मिलेगा जब वह परीक्षा की दहलीज पास कर पाएगा, जब वह लाखों की भीड़ को पीछे छोड़ते हुए अपने अंकों के लिहाज से ऊपर से हजार लोगों के बीच में मौजूद होगा। कहने का मतलब है कि परीक्षा प्रणाली हमारे सामने द्वंद्व पैदा करती है, हमारे फायदे भी अपने फायदे भी गिनवाती है और अपने नुकसान भी। व्यवहारिकता का तकाजा कहता है कि परीक्षा प्रणाली ठीक है, इसे अपनाना चाहिए, लेकिन मनुष्यता का सबसे गहरा पक्ष कहता है कि परीक्षा प्रणाली कई तरह की नाइंसाफियों को अपने साथ लेकर चलता है। इस द्वंद्व की पृष्ठभूमि में अब कुछ जानकारों की राय समझने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी के भूतपूर्व निदेशक जिन्होंने शिक्षा पर खूब काम किया है, कृष्ण कुमार ने अंग्रेजी पत्रिका द हिंदू में लिखा कि परीक्षा प्रणाली की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम समय में होती है। उस समय स्कूल कम थे, कॉलेज कम थे, अंग्रेजों को लोअर लेवल पदों पर क्लर्क की भी जरूरत थी। तभी परीक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई ताकि परीक्षा के आधार पर छंटनी कर दी जाए और वही आगे आ पाए जो परीक्षा पास कर पाए। दुखद बात यह है कि आजादी के बाद भी यह प्रणाली बदस्तूर जारी रही। आधारभूत तौर पर देखा जाए तो परीक्षा की प्रणाली एक तरह से छंटनी की प्रणाली है। परीक्षा की प्रणाली एक तरह से बाधा का काम करती है जो किसी को आगे पढ़ने से रोकती है। सालों साल परीक्षा की यह प्रणाली जारी रही, इसलिए इसे सोशल वैलिडिटी मिल गई, सोशल एक्सेप्टेंस मिल गया। इस पर सवाल किया जाना बंद कर दिया गया। अगर ध्यान से देखा जाए तो परीक्षा प्रणाली का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। आखिरकार किसी भी नौजवान की क्षमता जांचने के लिए परीक्षा एक वैध प्रणाली नहीं दिखती है। केवल 3 घंटे की परीक्षा में कुछ सवाल और जवाब की मदद से किसी को योग्य और अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। परीक्षा प्रणाली अवसर की समानता का भ्रम पैदा करती है, इसलिए अभी लोग परीक्षा प्रणाली को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, इस पर सवाल नहीं उठाते हैं। भारत जैसे गैर बराबरी वाले मुल्क में सबकी स्थितियां बराबरी नहीं है। कोई महंगे से महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो कोई बिना फीस वाली सरकारी स्कूल में पढ़ता है। किसी के घर में हर तरह की सुविधाएं हैं और किसी को अपने घर में लालटेन जलाकर पढ़ना पड़ता है। इन सभी की योग्यता परखने के लिए 3 घंटे की परीक्षा उपयुक्त नहीं हो सकती है। केवल इस बात से परीक्षा पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं बन जाती है कि विद्यार्थियों को रोल नंबर में बदल दिया गया है, सबके लिए एक ही तरह का सवाल रखा गया है। कॉपी चेक करने वाले शिक्षक का किसी को नहीं पता है, जबकि यह प्रणाली पूरी तरह से गलत है। इससे स्थापित नहीं हो जाता कि अवसरों की समानता वाला माहौल उपलब्ध करवाया जा रहा है। मौजूदा समय में छपरा के राजेंद्र कॉलेज के प्रोफेसर और सीएस जैसी प्रतिष्ठित संस्थान में रिसर्च फेलो रह चुके चंदन श्रीवास्तव से भी इस मुद्दे पर बात हुई। चंदन श्रीवास्तव का कहना है कि ज्ञान और विचार को मापने का कोई तरीका नहीं होता है। यह सामान की तरह, वस्तुओं की तरह नहीं होता है कि इसकी कीमत लगा दी जाएगी या इसको क्वांटिफाई या मात्रा में निर्धारित कर दिया जाएगा। परीक्षाओं में मिलने वाले नंबर से ज्ञान और सीख को मात्रात्मक कैटेगरी में बदलने का भ्रम पैदा कर दिया जाता है। इसलिए लोगों के बीच अमूर्त ज्ञान की बजाय केवल परीक्षाओं और नंबरों का महत्व रह जाता है। असलियत यह है कि सीखना एक तरह की सतत प्रक्रिया होती है, निरंतर प्रक्रिया होती है, जीवन भर चलती रहती है। पिछले सीखे हुए अनुभवों के साथ प्रयोग करने पर नया बनकर चलती रहती है। जैसे टीवी की सीख के साथ प्रयोग करने पर ही कंप्यूटर बना होगा। यह अचानक नहीं बना होगा, न ही इसे बनाने में जो कोशिशें लगी हैं उसे क्वांटिफाई कैटेगरी में बांटा गया होगा। इन कोशिशों से ही सीखना जैसी प्रक्रिया का जन्म होता है और इसे अंकों में मापा जा सके यह नामुमकिन है, असंभव है। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी ने बहुत खूबी के साथ ज्ञान को मात्रात्मक रूप में बदल दिया है। पूरे समाज ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। जिसके अंक अधिक हैं उसकी सामाजिक स्वीकार्यता अधिक है। अंकों की होड़ लगी हुई है। इसलिए हर सामान्य अभिभावक यह चाहता है कि उसके बच्चे अधिक से अधिक नंबर जुगाड़ पाएं। बच्चे जितना अधिक नंबर लाते हैं
गार्जियन को उतनी अधिक संतुष्टि मिलती है, आत्मतुष्टि का भाव होता है। बड़े ध्यान से देखा जाए तो आपको दिखेगा कि आजकल के परिवारों में बच्चों के साथ यह बहस सबसे अधिक होती है कि उन्हें कितने अंक आए। इस बहस ने परिवारों में भी कंपटीशन पैदा कर दिया है। इसलिए जिसके अधिक नंबर आते हैं वह सोशल मीडिया से लेकर हर पब्लिक स्पेस में वाहवाही का पात्र बन जाता है। इस सामाजिक दबाव ने बच्चों के अंदर घनघोर तरीके से बोझ पैदा करने का काम किया है। इसलिए बच्चों के अंदर निराशा भी बढ़ी है और आत्महत्या की प्रवृत्तियां भी बढ़ रही हैं। प्रोफेसर अमितेश कुमार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और अपने पहले जमाने में पत्रकार रह चुके हैं। अमितेश कुमार का इस मुद्दे पर कहना है कि परीक्षाएं किसी की योग्यता को जांचने का बिल्कुल भी सही पैमाना नहीं है, क्योंकि सब अलग अलग हैं, सबकी योग्यताएं अलग अलग हैं, सबकी दक्षताएं अलग अलग हैं, सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं। लेकिन समाज की कड़वी सच्चाई यह है कि वह सबको कुछ खांचों में बांट कर देखने के सिस्टम में बदली हुई है। इन खांचों में ढालकर खुद की योग्यता प्रस्तुत कर दी गई तो सामाजिक स्वीकार्यता है, अन्यथा समाज हमें बहिष्कृत कर देता है, हमें खारिज कर देता है। परीक्षा भी एक कड़वी सच्चाई है। कई सारे विद्यार्थी अलग ढंग से सोचने के बावजूद भी समाज से बहिष्कृत होने के डर से परीक्षा में मजबूरी में गंभीरता लेते हैं। इसमें कई सारे सफल भी हो जाते हैं तो कई सारे नाकामयाब होते हैं। उदाहरण के तौर पर बताऊं तो बैचलर और मास्टर अगर मानविकी विषय के पिछले 10 सालों के सवालों को उठाकर देखा जाए तो गिनती के महज 30 सवाल हैं जिन्हें घुमा फिराकर हर बच्चों से पूछा जाता है और हर साल में पूछा जाता है। इन सवालों को किसी ने अगर मॉडल आंसर के हिसाब से जवाब नहीं दिया, अपनी क्रिएटिविटी लगा दी, अपनी रचनात्मकता लगा दी, अपनी चिंतन क्षमता लगा दी, तो उसका बंधातार होना तय है। परीक्षाओं की वजह से मानविकी के विद्यार्थी का सबसे अधिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मानविकी से जुड़े सब विषय सबके अंदर अलग तरह के थॉट प्रोसेस को पैदा करते हैं। सबके थॉट प्रोसेस अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त होते हैं, लेकिन सबको एक ही तरह से सोचने के लिए जबरन मजबूर किया जाता है। हमें पता नहीं चलता, लेकिन सबका एक ही तरह से सोचना जिंदगी में कुछ समय के बाद बहुत अधिक बोरियत पैदा करता है, उबासी पैदा करता है। शिक्षा की इस पद्धति ने धीमी जहर की तरह कईयों को बर्बाद किया है और मैं कईयों को हर रोज इसमें बर्बाद होता हुआ देखता हूं। इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव से भी बात हुई। अभिषेक श्रीवास्तव अपने खाली समय में बच्चों को गणित भी पढ़ाते हैं। अभिषेक श्रीवास्तव का कहना था कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जो साल में केवल एक बार ना हो, जैसा कि दूसरे देशों में होता है। हफ्ते भर में जो पढ़ाया समझाया जाता है उसे आंकने की कोशिश की जाती है, बोझ लादने की कोशिश नहीं की जाती है। इस तरह से आंकने की कोशिश की जाती है कि बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों पर गैर जरूरी तनाव ना पनपे, सब कुछ आसानी से हो जाए, सहज तरीके से होता रहे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अभी हाल फिलहाल की खबर है कि कई शैक्षणिक बोर्डों ने अपनी सिलेबस में इसलिए कटौती की कि वह साल भर में अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में परीक्षा का बहुत अधिक दबाव है। अगर एक क्लास में बच्चे को 90 नंबर आ रहे हैं और दूसरे बच्चे को 50 नंबर आ रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि शिक्षकों की तरफ से शिक्षा अच्छी नहीं दी जा रही है। सीखने की प्रक्रिया में 5 से 10 नंबर का गैप तो समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों के अंकों में बहुत बड़ा गैप शिक्षण पद्धति पर बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। इन सब के अलावा असल बात तो यह है कि 3 घंटे में योग्यता का सर्टिफिकेट बांटना बिल्कुल सही काम नहीं है। इसलिए परीक्षा पद्धति पर सवालिया निशान लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे अभिभावक भी इसी परीक्षा पद्धति से पास हुए हैं, इसलिए वे इसे बदलने की अहमियत को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन समाज का असल बदलाव फोटोकॉपी वाले समाज में तब्दील होने से नहीं होता है। इसमें दरारें डालनी होती हैं, इसमें दरारें पड़ती हैं, और यह दरारें तभी प्रभावी तरीके से पड़ेंगी जब परीक्षा जैसी लोक सहमति से चल रही प्रणाली पर जमकर
सवालिया निशान खड़ा किया जाएगा। शुक्रिया। अगर आपको ठीक लगा तो हमारे कठफोड़वा को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर आपको नहीं ठीक लगा तो अपनी राय रखिए। शुक्रिया।